नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, हमारी अपनी पृथ्वी के सफर पर। आज हम उन ताकतों को जानेंगे जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर दूर दूर तक फैले मैदानों तक। चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारी धरती एकदम गोल चिकनी गेंद जैसी क्यों नहीं है? क्यों कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं गहरी घाटियां? इस सवाल का जवाब छिपा है पृथ्वी के अंदर और बाहर काम करने वाली दो जबरदस्त ताकतों में। इसे ऐसे समझिए, जैसे जमीन के सतह पर एक लगातार खींचतान चल रही है। एक तरफ है अंदरूनी प्रक्रिया जो जमीन को कहीं से ऊपर उठा देती है तो कहीं से नीचे धंसा देती है, और दूसरी तरफ है बाहरी प्रक्रियाएं, जैसे बहता पानी और हवा। ये सतह को लगातार घिसती रहती हैं, जिसे हम अपर्दन कहते हैं, और फिर उस घिसी हुई मिट्टी पत्थर को कहीं और जमा करके नई जमीन बना देती हैं, जिसे निक्षेपण कहा जाता है। तो ये है हमारा आज का सफरनामा। हम पहले इन प्रक्रियाओं को समझेंगे, फिर पहाड़ों की ऊंचाइयों को छुएंगे, पठारों के विस्तार को देखेंगे और मैदानों की जिंदगी को जानेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये जमीनी बनावटें हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती है। तो जैसा कि हमने देखा, पृथ्वी की सतह इन दो प्रक्रियाओं की वजह से लगातार बदल रही है। खासकर जो बाहरी ताकतें हैं, जैसे कि बहता हुआ पानी, बर्फ और हवा, ये हमारे ग्रह को लगातार एक नया रूप, एक नया आकार देती रहती हैं। अच्छा, इन प्रक्रियाओं से जो अलग-अलग तरह की जमीन बनती है, उसे हम स्थल रूप या लैंडफॉर्म कहते हैं। और उनकी ऊंचाई और ढलान को देखें तो हम उन्हें 3 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं: पर्वत, पठार और मैदान। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं पहाड़ों की दुनिया से। तो अब बात करते हैं पहाड़ों की, हमारे ग्रह के सबसे ऊंचे, सबसे शानदार हिस्से। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं है, ये मौसम बनाते हैं, नदियों को जन्म देते हैं और जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। तो आखिर हम पहाड़ कहेंगे किसे? देखिए, टेक्निकली पहाड़ जमीन का वो प्राकृतिक उभार है जिसका ऊपरी हिस्सा यानी शिखर छोटा होता है और निचला हिस्सा मतलब बेस चौड़ा होता है। आमतौर पर 600 मीटर से ज्यादा ऊंची जमीन को पहाड़ मान लिया जाता है, और कुछ पहाड़ तो इतने ऊंचे होते हैं कि बादलों से भी ऊपर निकल जाते हैं। पर क्या सारे पहाड़ एक ही तरह से बनते हैं? जी नहीं, इनके बनने के तरीके के हिसाब से इन्हें 3 खास किस्मों में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। सबसे पहले आते हैं वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स। इन्हें समझना बहुत आसान है। सोचिए आपके हाथ में एक कागज है, अब उसे दोनों तरफ से दबाइए। क्या हुआ? वो बीच से मुड़कर ऊपर उठ गया, है ना? बिल्कुल ठीक इसी तरह जब जमीन के नीचे की विशाल प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो जमीन की परतें मुड़कर ऊपर उठ जाती हैं, और ऐसे ही बनते हैं हिमालय और आल्प्स जैसे विशाल पहाड़। अच्छा, तो यहां पर आप तीनों किस्मों को एक साथ देख सकते हैं। वलित पर्वत जो प्लेटों के मुड़ने से बने, जैसे हिमालय। फिर है ब्लॉक पर्वत, ये तब बनते हैं जब जमीन का कोई बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर या तो ऊपर उठ जाए या नीचे धंस जाए, जैसे यूरोप की राइन घाटी। और तीसरे हैं ज्वालामुखी पर्वत, जो पिघले हुए लावा के जमने से बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो इसका एक बढ़िया उदाहरण है। अब एक बहुत ही कमाल की बात, हम सब मानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, सही कहा ना? पर अगर हम किसी पहाड़ को समुद्र की सतह के नीचे उसके बेस से नापें तो हवाई का मौना केआ पर्वत 10,205 मीटर्स ऊंचा है। मतलब अपने बेस से ये एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा है। कमाल है, हमारे ग्रह के कितने ही अजूबे तो हमारी नजरों से छिपे हुए हैं। पहाड़ सिर्फ ऊंचे और सुंदर ही नहीं होते, ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। सोचिए, ये पानी के कितने बड़े स्टोर हाउस हैं। यहीं ग्लेशियर से हमारी नदियां निकलती हैं, इन्हीं से हमें सिंचाई और बिजली के लिए पानी मिलता है। ये अनगिनत पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का घर हैं। और हाँ, घूमने फिरने और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए तो ये सबकी पसंदीदा जगह है ही। तो चलिए अब पहाड़ों की चोटियों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल अलग तरह की जमीन पर, यानी पठार। ये जमीन ऊंची तो होती है, लेकिन ऊपर से एकदम सपाट, किसी मेज की तरह। इसीलिए इन्हें टेबल लैंड भी कहा जाता है। तो पठार का मतलब है एक ऊंची उठी हुई जमीन जिसका ऊपरी हिस्सा मेज की तरह सपाट हो। यही सपाट टॉप इसे पहाड़ों से अलग बनाता है। पता है, तिब्बत का पठार, जिसे दुनिया की छत भी कहते हैं, हमारे ग्रह का सबसे ऊंचा पठार है। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? पहाड़ की चोटी नुकीली और पठार का टॉप फ्लैट, एक टेबल की तरह। बस यही इन दोनों में मुख्य अंतर है।
और ये पठार भी बड़े काम के होते हैं। असल में ये तो खनिजों का खजाना है। अफ्रीका के पठार सोने और हीरों के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं भारत का छोटा नागपुर पठार लोहा, कोयला और मैंगनीज से भरा पड़ा है। इतना ही नहीं, कुछ पठार ज्वालामुखी लावा से बने होते हैं, जहां की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए एकदम परफेक्ट होती है। और अब हम आते हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, मैदान। ये धरती के वो विशाल और समतल हिस्से हैं जहां दुनिया की ज्यादातर आबादी रहती है, इसीलिए इन्हें सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। तो मैदान क्या है? बस दूर दूर तक फैली हुई समतल जमीन, जो आमतौर पर समुद्र तल से 200 मीटर से ज्यादा ऊंची नहीं होती। और ज्यादातर जो उपजाऊ मैदान हम देखते हैं, उन्हें बनाने का काम नदियां करती हैं। पर ये बनते कैसे हैं? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। होता क्या है कि नदियां पहाड़ों को काटती हुई अपने साथ पत्थर, रेत और मिट्टी बहाकर लाती हैं। फिर जब मैदानों में नदी की रफ्तार कम हो जाती है, तो वो इस सारे मलबे को अपने किनारों पर जमा करती जाती है, और लाखों सालों तक ऐसा होते होते विशाल और उपजाऊ मैदान तैयार हो जाते हैं। तो ये तो साफ है कि मैदानों में इतनी भीड़ क्यों है। देखिए, यहाँ की उपजाऊ जमीन पर खेती करना आसान है। जमीन समतल होने की वजह से घर बनाना, सड़कें बनाना, रेल की पटरी बिछाना, सब कुछ बहुत आसान होता है। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर बड़े शहर मैदानों में ही बसे हैं। तो हमने पहाड़ों की ऊंचाइयां देखीं, पठारों का विस्तार देखा और मैदानों की जिंदगी को समझा। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि ये जमीन की अलग अलग बनावटें हमारी जिंदगी और हमारे भविष्य पर कैसे असर डालती हैं। ये तुलना सब कुछ एकदम साफ कर देती है। पहाड़ों पर जिंदगी मुश्किल होती है, खेती के लिए जमीन कम मिलती है, इसलिए वहां आबादी भी कम होती है। वहीं दूसरी तरफ मैदान जिंदगी जीने के लिए बेहतर हालात देते हैं, इसलिए यहां बहुत घनी आबादी होती है। इससे ये पता चलता है कि जमीन की बनावट किसी भी जगह के समाज को कितना गहरा आकार देती है। लेकिन हम इन कुदरती तोहफों का इस्तेमाल अक्सर बड़ी लापरवाही से करते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, और जैसा कि कहा गया है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाकर जाएं। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, जिस भी जमीन पर हम रहते हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, पठार हो या फिर कोई मैदान, उस जमीन ने हमारे रहन सहन को, हमारे खान पान को और हमारी संस्कृति को कैसे बदला है? जरा सोचिएगा इसके बारे में।